ये मूवी एक स्टूडेंट के बारे में है जो अपनी टीचर से प्यार करने लगता है। मूवी की शुरुआत में लाना नाम की एक लेडी को दिखाते हैं जो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। लाना एक टीचर है। लाना की एक बेटी और एक पति दिखाया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लाना एक क्लासरूम में है जहाँ पर बेनी नाम का एक लड़का है जो उसे ही घूरे जा रहा है। लाना भी बेनी को देखती है लेकिन थोड़ी ही देर में वह अपनी नजरें घुमा लेती है। ऐसा लगता है जैसे लाना भी बेनी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। फिर लाना सभी स्टूडेंट को टेस्ट पेपर देती है और उन्हें सॉल्व करने के लिए कहती है, लेकिन बेनी टेस्ट पेपर सॉल्व करने की बजाय लाना को ही घूर रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे वह लाना से प्यार करता है। लाना उसे इग्नोर करती है और अपना काम करने लगती है। क्लास के बाद लाना अपनी बेटी को स्कूल से पिकअप करने जाती है। जब वह अपनी बेटी से पूछती है स्कूल कैसा था तो उसकी बेटी कहती है स्कूल बोरिंग है। इस पर लाना हंसने लगती है और अपनी बेटी को लेकर घर जाने के लिए कार में बैठती है। तभी उसे बेनी दिखाई देता है जो अपने डॉग को घुमा रहा होता है। लाना उसकी तरफ देखने लगती है। लाना की बेटी उसे कार चलाने को कहती है लेकिन लाना का ध्यान उसकी बात पर नहीं होता है। फिर लाना कार ड्राइव करके घर चली जाती है। अगले दिन क्लास में लाना का एक स्टूडेंट प्रेजेंटेशन देता है। तभी लाना की नजर क्लास में बैठी दो लड़कियों पर पड़ती है जो मोबाइल में वीडियो देखकर हंस रही होती है। लाना उन्हें अपना फोन बंद करने को कहती है लेकिन वह फिर भी नहीं सुनती है तो लाना उनसे उनका मोबाइल मांगती है और उनसे कहती है क्लास खत्म होने के बाद वापस दे दूंगी। उसमें एक लड़की का नाम वेलरी होता है जो लाना को मोबाइल देती है और उसे गंदी चुड़ैल कहती है। इस पर लाना कहती है कि वो उन दोनों लड़कियों की शिकायत कॉलेज अथॉरिटी से करेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि लाना स्टाफ रूम में चाय पी रही होती है। तभी वह देखती है कि बेनी ने वेलरी की साइकिल रुकाकर उसका बैग निकालकर सारा सामान जमीन पर फेंक दिया है और वेलरी की साइकिल भी तोड़ दी है। ये सब देखकर लाना वहाँ बैठी टीचर से पूछती है कि बेनी कैसा लड़का है। उस पर टीचर लाना से कहती है कि बेनी एक अच्छा लड़का है, उसे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। इसके बाद लाना बेनी से मिलती है। वह क्लास खत्म होने के बाद उसे क्लास में बुलाती है और उसका हालचाल पूछती है। लाना बेनी से पूछती है कि वह क्या कर रहा है, उसने पेपर क्यों नहीं लिखा। लेकिन बेनी लाना से पूछता है कि वह घुमा फिराकर बात न करे और सीधे ये बताए कि वो क्या चाहती है। इस पर लाना कहती है उसे उसकी फिक्र है, उसे ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। उससे बात करते वक्त वह उसके घुटनों पर हाथ रखकर कहती है कि अगर उसे कोई हेल्प चाहिए तो उसे बताए। उसे क्लास की लड़की के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। बेनी लाना से कहता है कि उसे नहीं लगता कि वह उसकी हेल्प करना चाहती है। इस पर लाना कहती है उसे उसकी फिक्र है क्योंकि पिछले टेस्ट में वह फेल हो गया था। लाना की बात पर बेनी हंसने लगता है और कहता है कि वह इधर उधर की बातें करने की बजाय सीधे मुद्दे पर आए और उसे बताए कि उसे क्या चाहिए। लाना को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वह बेनी से क्या कहे, इसलिए वह मीटिंग का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है और जाते जाते उससे कहती है कि वह उसकी बात पर विचार करे। अगले दिन वह क्लास ले रही होती है। जब क्लास खत्म हो जाती है और सारे स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं तो लाना देखती है कि बेनी का बैग वहाँ पर पड़ा है। वह इधर उधर देखती है कि कोई और यहाँ है कि नहीं। इसके बाद वह बेनी के बैग से स्वेटर निकालकर सूंघने लगती है और उसे वापस बैग में रख देती है। उसके बाद लाना वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लाना वॉशरूम में नल से पानी पी रही है। जैसे ही वह पानी पीकर उठती है वह देखती है कि बेनी उसके पीछे खड़ा है। वह बेनी को देखकर चौंक जाती है। बेनी लाना से इंटीमेट होने की कोशिश करता है। वह लाना को यहाँ वहाँ छूने लगता है लेकिन लाना उसका हाथ हटा देती है। लेकिन बेनी फिर से उसे यहाँ वहाँ छूने लगता है। इसके बाद बेनी उसकी गर्दन पर किस करता है। लाना भी फ्लो में बह जाती है लेकिन उसे तुरंत ही होश आ जाता है और वह बेनी को रोक देती है। लाना बेनी को धमकी देती है कि ऐसा कुछ अगर दोबारा हुआ तो वह उसे कॉलेज से निकलवा देगी और उससे कहती है कि वह आग से खेल रहा है और फिर वहाँ से जाने लगती है। तभी बेनी पीछे से कहता है कि वह ये सब कुछ करना चाहती है। इस पर लाना कहती है कि वह अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कॉलेज के कॉरिडोर में बेनी लाना से कहता है कि उसे उससे मिलना है लेकिन लाना उसे मना कर देती है। बात करते करते वे दोनों सीढ़ियों की ओर चले जाते हैं जहाँ लाना बेनी से कहती है कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था वह उसकी गलती थी और वह इस बात के लिए शर्मिंदा है। जो कुछ भी हुआ वह उसे भूल जाए और उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। ये कहकर लाना वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब वह कॉलेज खत्म होने के बाद पार्किंग लॉट में अपनी कार लेने जाती है तो वह देखती है कि उसकी कार का साइड मिरर टूटा हुआ है और उसकी कार पर स्क्रैच भी लगे हैं। वह इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर वह कार में बैठकर अपनी बेटी को स्कूल से पिक करने जाती है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लाना अपने घर में गार्डनिंग कर रही है। तभी वह लाना का पति आ जाता है और लाना से कार की हालत के बारे में पूछता है। वह पूछता है कि कार पर यह स्क्रैच कहाँ से लगे हैं। उस पर लाना कहती है कि वह एक लैंप पोस्ट से टकरा गई। इस पर उसका पति कहता है कि लैंप पोस्ट से टकराने पर ऐसे स्क्रैच नहीं लगते, लेकिन लाना अपने पति से कहती है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है। इसके बाद उसका पति वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लाना कॉलेज जाती है। अपनी क्लास में जाकर वह सभी स्टूडेंट को इंटर्नशिप के लिए लेटर लिखने को कहती है और स्टूडेंट से कहती है कि अगर उनके कोई सवाल है तो वह उससे पूछ सकते हैं। तब बेनी लाना से पूछता है क्या वह कॉलेज छोड़कर जा रही है। बेनी कहता है कि उसने उसे प्रिंसिपल के पास जाते देखा था। बेनी की इस बात पर क्लास लाना पर हंसने लगती है। लाना बेनी से कहती है कि वह इसकी शिकायत प्रिंसिपल से करेगी। इस पर बेनी कहता है कि लाना को प्रिंसिपल के तलवे चाटना पसंद है। बेनी की इस बात पर लाना को गुस्सा आ जाता है और वह उसका बैग क्लासरूम से उठाकर बाहर फेंक देती है और बेनी से कहती है या तो वह क्लास से बाहर निकल जाए, नहीं तो वो चली जाएगी। तभी कोई लाना के ऊपर डस्टर फेंकता है जो उसे लगते लगते बचता है। यह देखकर लाना क्लासरूम से बाहर चली जाती है। अगले दिन लाना जब कॉलेज आती है तो बेनी को क्लास में जल्दी आकर बैठा देख घबरा जाती है और कॉलेज के रिसेप्शन पर जाकर कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए वो आज क्लास नहीं ले पाएगी। इसके बाद लाना घर चली जाती है। रात में डिनर बनाते वक्त लाना का पति उससे पूछता है कि उसका दिन कैसा था। इस पर लाना अपने पति से झूठ बोलती है और कहती है कि वह सारा दिन कॉलेज में थी और स्टूडेंट्स के पेपर चेक कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि लाना अपनी बेटी को स्कूल छोड़ करके नदी के किनारे खड़े होकर के एप्पल खा रही है। वह कॉलेज नहीं गई है। इसके बाद लाना म्यूजियम चली जाती है और वहाँ पर पेंटिंग देखने लगती है। पेंटिंग देखते देखते लाना की नजर बेनी पर पड़ती है। बेनी लाना को ही घूर रहा होता है। लाना घबरा कर वहाँ से चली जाती है। वो लिफ्ट से नीचे जा रही होती है, तभी वहाँ पर बेनी भी आ जाता है। बेनी लाना से कहता है कि वह लाना को मिस कर रहा है, इसलिए वह चाहता है कि लाना कॉलेज वापस आ जाए। इसके बाद बेनी लाना से इंटीमेट होने की कोशिश करता है और उसे यहाँ वहाँ छूने लगता है। लाना भी फ्लो में बह जाती है और उसे 2 बार किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेनी उसे मना कर देता है। इसके बाद वह उसे यहाँ वहाँ छूने लगता है और उसके गले पर किस करता है। जब लाना घर जाती है तो रात में उसे बुरे बुरे सपने आते हैं। सपने में वह खुद को अपने पति के साथ एक नदी में स्विमिंग करते हुए देखती है। फिर वह देखती है कि उसका पति अचानक से गायब हो गया है। लाना घबराकर उठ जाती है। अगले दिन जब लाना कॉलेज जाती है तो वह चुपके से कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर के कमरे में जाती है और वहाँ से एग्जाम पेपर चुरा लेती है। जब सारे स्टूडेंट कैफेटेरिया में लंच करते हैं तो लाना चुपके से पेपर बेनी के जैकेट में रख देती है। अगले दिन जब वह टीचर्स रूम में बैठी होती है तभी वह देखती है कि सिक्योरिटी वाले बेनी को कहीं ले जा रहे हैं। एग्जाम पेपर चोरी करने के इल्जाम में बेनी को कॉलेज से एक्सपेल कर दिया जाता है। लाना जब क्लासरूम में बैठी होती है तो वह बेनी को मिस कर रही होती है और उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लाना अपनी बेटी को लेकर बुक स्टोर आई हुई है। दरअसल लाना की बेटी को अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी के लिए गिफ्ट लेना है। वहाँ लाना की बेटी एक टॉय खरीदने की जिद करती है, लेकिन लाना उसे मना कर देती है और बुक स्टोर में कुछ और देखने लगती है। हम देखते हैं कि लाना की बेटी बुक स्टोर में नहीं है। फिर लाना उसे हर जगह ढूंढती है। इसके बाद वह बुक स्टोर की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो उसे वहाँ पता चलता है कि बेनी लाना के पीछे पीछे बुक स्टोर तक पहुँच गया है। बेनी को बुक स्टोर में देखकर लाना घबरा जाती है। तभी लाना के पति का कॉल आता है और वह उसे बताता है कि हमारी बेटी घर पहुँच गई है। यह बात सुनकर उसे राहत मिलती है और वह घर चली जाती है। रात में जब वह सो रही होती है तो उसे बार बार दरवाजा खटखटाने की आवाज़ आती है। वह बाहर जाकर आवाज़ लगाती है तो आवाज़ बंद हो जाती है। यह लाना का भ्रम था। इसके बाद लाना इमेजिन करती है कि वह बेनी के साथ इंटीमेट हो रही है। सारी रात इसी तरह बीत जाती है और सुबह हो जाती है। लाना के पति के जाने के बाद लाना अपनी कार में बैठकर कहीं जा रही होती है। वह बेनी के घर के पास जाकर अपनी कार रोक देती है। जैसे ही बेनी अपनी बाइक पर कहीं जाने के लिए निकलता है तो लाना भी अपनी कार को धीरे धीरे ड्राइव करते हुए उसका पीछा करती है। पीछा करते करते वह एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर लाना अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है और अपनी कार से बेनी की बाइक को जोर से टक्कर मारती है और कार ड्राइव करके आगे चली जाती है। कुछ दूर पर जाकर वह कार रोक देती है और पीछे मुड़कर देखती है। फिर वह कार से उतर जाती है और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।